प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए? अपने उत्तर हाँ या ना के पक्ष में आपको तर्क देना है। आप जितने लोग खड़े हैं तो आप लोग इस पक्ष में हैं कि आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। इधर जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, आप लोगों का मानना है कि आत्मकथा लिखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले केशव बताएंगे कि आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए। मेरा तर्क ये है कि आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए। पहला तर्क मेरा ये है कि आत्मकथा एक दोस्त समान होता है, या हम उससे अपने कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। अगर हम आत्मकथा से अपना कोई जो बोझ है हमारे मन पे, वो बात अगर उसमें लिखते हैं या बताते हैं, एक तरह से मेरा कहने का मतलब लिखते हैं, तो हम जैसे जानते हैं कि कोई बात को अगर बांट दिया जाए तो वो कम हो जाता है उसका बोझ हमारे मन से। इसलिए अगर हम आत्मकथा पे अगर अपना कोई ऐसा बात है जिसको लिख देते हैं जो हमारे लिए बोझ है, तो वो हमारे मन से जो है कम हो जाता है। ठीक है। प्रज्ञान, चलो आगे आइए। आपने सुना इनकी बात को, आपका तर्क है कि आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, समझाइए इनको। आत्मकथा हमें इसलिए नहीं लिखनी चाहिए कि अगर हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें हमें अपनी अच्छी और बुरी बातों को दोनों को लिखना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम अपनी नकारात्मक बातों को लिखें, इसलिए हमें आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है। आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। ऋषु, आप अपना तर्क दीजिए। आत्मकथा लिखनी चाहिए, बोलिए। हमें अपनी आत्मकथा इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि हम अगर अपना आत्मकथा लिखते हैं उसमें हम अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं, और हमारे लाइफस्टाइल से अगर दूसरा कोई पढ़ेगा तो वो भी उससे प्रेरित हो सकता है। इसलिए हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। ठीक है। दानी साहब बोलिए। नहीं लिखनी चाहिए? हाँ। हमें आत्मकथा इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि हम आत्मकथा में अपनी हंसना बातें भी बता दिया करते हैं। इसी तरह क्या होता है कि आपसी कलेश भी पैदा हो जाता है, इसलिए आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, आपसी क्लेश वगैरह पैदा हो जाता है। ठीक है। आपका नाम क्या है, बोलिए। आदित्य कुमार सिंह। बोलिए। सबसे पहले तो मैं अपना पक्ष रखूँ कि हमें आत्मकथा लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में हो रही बुराइयों का हम विरोध कर सकते हैं, और इस दुनिया में हो रही गागा नीति जो कि एक मतलबी भरी नीति है, उसका भी हम विरोध कर सकते हैं। और हमारे आत्मकथा में जो भी रोचक तथ्य हैं उससे एक समाज में अच्छे संदेश जाएंगे, और जिससे आने वाली पीढ़ी हमसे हमारी आत्मकथा पढ़ के कुछ सीख सकती है। ठीक, इसीलिए आप नैतिक हैं। चलिए आप बताइए, आत्मकथा क्यों नहीं लिखनी चाहिए? सर, हमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि हम अपनी आत्मकथा में अपनी दुर्बलताओं को लिखेंगे ही, जिससे बैरी या शत्रु उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम अपनी दुर्बलताओं को नहीं लिखते हैं तो हम अपनी आत्मकथा से ईमानदारी नहीं करेंगे। इससे हम मजाक या व्यंग के पात्र बन सकते हैं। अपनी आत्मकथा में हम अपनी पूरी कहानी नहीं लिख सकते, जिससे पाठक को अनेक जगहों पर आत्मकथा से जुड़ने में परेशानी हो सकती है। उसके अलावा हिंदी साहित्य में अनेकों आत्मकथाएं हैं। हमारे लिखी आत्मकथा भी उनमें से एक हो जाएगी तथा यह एक प्रतियोगिता का रूप ले लेगी। इससे हमारी आत्मकथा को पाठक नहीं मिल पाएगा। अगर हमें अपनी आत्मकथा को लिखते वक्त कुछ शोक के पल याद आ जाएं तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। इससे हमारे मस्तिष्क को भावनात्मक कष्ट पहुंचेगा। ठीक है। एक सेकंड, कुछ तर्क बचा के रखिए, अभी और बहुत लोग हैं। अभी राजा आप बताइए। मेरा तर्क यह है कि आत्मकथा लिखनी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हमें सफलता मिलता है और सफलता नहीं मिलता है। तो हमें अगर हम सफलता का वजह ले सकते हैं और असफलता का वजह ले सकते हैं, तो हमें यह पता रहेगा कि सफलता पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऋषभ आप बताइए। हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। पहले ज़माने के लोग अपनी आत्मकथा लिखते थे क्योंकि वह जानते थे कि जिस तरह उस समय तकनीक का तेजी से विकास हो रहा था वैसे ही उसी गति से आज भी होगा, जो कि मानव के लिए हानिकारक है। ठीक है। आप बोलिए, आपका नाम क्या है? चिन्मय द्विवेदी। हाँ बोलिए चिन्मय द्विवेदी। मेरा पक्ष ये है कि हमें आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। अगर हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा, जिससे हमें अपने पुराने दर्द फिर से उजागर हो जाएंगे, और जिन्होंने हमें धोखा दिया है उनकी पोल पट्टी खुलेगी और फिर से घाव भरे हो। हाँ बिल्कुल। कहना है कि वैसे लोगों की पोल पट्टी भी खुल जाएगी यदि हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तो जिन्होंने हमको धोखा दिया है उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो एक तरीके से सामाजिक क्लेश भी बढ़ेगा। आप बोलिए। हाँ आगे आइए। दूसरे से झगड़ा होगा, इससे बेहतर है कि नहीं बोलें। हाँ, हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए क्योंकि हम अपनी आत्मकथा के द्वारा समाज को सीख दे सकते हैं। तो जहाँ आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो जहाँ इतने सारे जीवन है तो हमारी आत्मकथा उसमें कौन सीख दे करके जाएगी? सबके साथ अलग अलग घटना घटित होती है जीवन
कुछ ना कुछ सीखने लायक होता ज़रूर है हर घटना से, यही ना? ठीक, आप बोलिए। मैं तो अपनी पहली बात है आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आत्मकथा लिखने से हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के सामने व्यक्त कर देते हैं, और ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस छोटे से जीवन में अगर हम बताते हैं कि हमें इस छोटे से जीवन में अगर हम आत्मकथा लिखते हैं, तो आत्मकथा मतलब हुआ कि हम अपने अच्छे और बुरे सारे कामों को हम अपने आत्मकथा में बताएंगे, तो ज़्यादातर लोग हमारे बुरे कामों को देखेंगे और हमारा उपहास करेंगे। आप बोलिए छोटे सरकार। आत्मकथा लिखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जितने संघर्ष किए होंगे पल आने वाले समाज को बता सकते हैं कि बताना चाहिए हमने अपने जीवन में क्या क्या झेला, क्या संघर्ष किया, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जैसे आप बोलिए। मेरा नाम चिराग आनंद। हाँ, हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। आत्मकथा जब कोई लिखता है तो एक साहित्य अनेक साहित्यों में छपती है। इसे पढ़ने वाले व्यक्ति जो साहित्य पढ़ते हैं या उस आत्मकथा को पढ़ते हैं, उनको यह पता चल पाता है कि उस इंसान ने अपने जीवन में जो काम किए हैं वो कितनी शिद्दत ईमानदारी से किए हैं। उस इंसान के जीवन में जो घटनाएं हुई होगी, हो सकता है उसमें से कोई पढ़ने वाले व्यक्ति से मेल करता हो, जिस प्रकार वो उस गलती या समस्या से मुक्ति पाए क्या पता। साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति को गलती को सुधारने का तरीका पता लगे। ठीक, आप बताइए। आत्मकथा लिखनी चाहिए? हाँ बोलिए। हमें अपनी आत्मकथा इसलिए लिखनी चाहिए कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे अच्छे कार्यों के बारे में जाने और उससे आत्मकथा लिखेंगे तो हम सब लिखेंगे ना, जो कुछ हमारी नकारात्मक बातें भी तो होंगी। हमारे नकारात्मक बातों को छोड़ के हमारी अच्छाइयों को वो अपने जीवन में तो क्या गारंटी है, मान लो वो उसी तरफ मुड़ गई तब? यदि वो उसी, चूँकि हम अपनी आत्मकथा के साथ ईमानदारी तभी बरत पाएंगे जब हम दोनों पक्षों का समान रूप से वर्णन करेंगे। हाँ बोलिए। मेरा प्रस्तुत जो प्रश्न है, मैं इसमें तर्क देता हूँ कि हमें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। इसमें आत्मकथा लिखने में जो है, एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग होता है, लेकिन हम दोनों मिलाकर लिखते हैं और हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है वही हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे साथ कोई गलत चीज़ हुआ होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि गलत चीज़ ना हो, उससे वो सचेत रहेंगे, यही ना? चलिए, इन लोगों का तो तर्क सुन लिए आप लोग। आप बोलिए, आत्मकथा लिखनी चाहिए? मेरा तर्क है कि हमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मकथा में अपनी दुख और दर्द, अच्छाई बुराई लिखेंगे तो लोग अपने दुख दर्द भूलकर दूसरे को हमारी दुख दर्द बताएंगे। इससे कलेश बढ़ सकता है। मजाक भी उड़ाएंगे लोग हमारा, यही ना? मजाक भी उड़ाएंगे। हाँ, हमें अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहिए। हम अगर अपने आत्मकथा लिखेंगे तो हमें हमारे जीवन की सारा सत्य बताना पड़ेगा कि कौन हमको धोखा देकर चला गया और हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ। लोग उसका सुनकर हमको मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा उठा करके ले जाएंगे, यही ना? अब तो ये बड़ा मुश्किल है कि किसको माना जाए। आत्मकथा लिखनी चाहिए? एक मिनट, आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए? अच्छा ठीक है, रुद्र बताएंगे। सर, नहीं, हमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि लोग अक्सर आत्मकथाओं के को मजाक बना मानते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को एक मजाक नहीं बनाना। और हम लोग जो जीवन जी रहे हैं या जी चुके होंगे और उस जीवन से हमें जो कुछ भी मिला है, जैसे शिक्षा, मोह, भावना आदि, वह बस एक या कुछ कागज़ के टुकड़ों से हम दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आप बताइए। हमें अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ अभिलाषाएं होती हैं, जिनमें से कुछ पूरी हो पाती हैं और कुछ नहीं। वैसे ही मेरे जीवन में भी कुछ अभिलाषाएं रहती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर उनका उल्लेख भी मैं अपनी आत्मकथा में करूँगा तो लोग हमें निम्न एवं सूक्ष्म समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका संचित होना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर उन्हें हम सार्वजनिक कर देंगे तो ना तो हमारे लिए उचित होगा, ना तो पढ़ने वाले के लिए। एक और कारण है कि हमारा जीवन बहुत विस्तृत है, उसका चित्रण कम वाक्यों में करना ना तो सरल होगा और ना तो उचित, ना तो सरल होगा ना उचित। आप बोले, आप बोलिए। हमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए सर, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो सर इसके साथ इंसाफ करते हुए हम अपनी सच्चाइयों और बुराइयों और दुर्बलताओं को भी देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसमें। तो ये सर क्या होगा कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपनी कमियों को छिपाना चाहता है सर। फिर ये कटाक्ष के रूप में उपयोग होगा कि मनुष्य अब अपनी आत्मकथा में अपनी बुराई लिखे या फिर छुपाए। आप बताइए तो।
नहीं, हमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने एकांत बातों को भी दुनिया के सामने रखना होगा, जिससे हम उपहास के पात्र बनेंगे। बात तो सही है ना जी, हमको वैसी बातें भी समाज के सामने लानी पड़ेगी जिसको हम समाज से छिपाते हैं। तो आत्मकथा लिखेंगे तो सबको उजागर करेंगे, तो उपहास का पात्र क्यों बने? इससे बेहतर है कि नहीं लिखें। हाँ हाँ बोलिए। इतनी भी समझदार है कि वो उसको उपहास वाली बात में से वो अपनी सीख की बात पहले उठाते हैं, इसलिए आत्मकथा लिखनी ही चाहिए। सर, आत्मकथा लिखनी चाहिए, और इसमें एक बात आती है कि लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। यही तो समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है, जिससे लोग सोचते हैं कि हमारा लोग उपहास उड़ाएंगे और वो अपने मन में छिपे ज्ञान को बाहर नहीं ला सकते। अगर जो हम आत्मकथा लिखते हैं तो हम अपनी गलतियों से खुद का भी मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया, और इससे हमारे जो समाज है उसमें एक सकारात्मकता की भाव जाएगी। इसलिए हमें आत्मकथा लिखनी चाहिए। ठीक है। 15 मिनट का समय दिया गया था आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। यस, आपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार लिखे, ठीक है। यानी आपकी क्या कहें, लेखन क्षमता ठीक ठाक कही जाएगी, और आपने बोला भी तो आपका क्या अभिव्यक्ति कौशल भी ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।